Morning dear students, today we are going to start class 10th maths chapter 6 theorem 6.7 and theorem 6.8. First we have to see the statement of this theorem in the book. Theorem 6.7, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो एंगल 90 डिग्री है वहाँ से उसके अपोजिट साइड यानी हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर के दोनों साइड में जो ट्रायंगल हैं उसमें से फर्स्ट ट्रायंगल होल ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है और जो सेकंड ट्रायंगल है उसको होल ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है और ये भी प्रूव करना है कि वो जो दोनों स्मॉलर ट्रायंगल बन रहे हैं वो दोनों भी आपस में सिमिलर हैं। तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस थ्योरम। गिवन ट्रायंगल ABC इन व्हिच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A इज ऑफ 90 डिग्री। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC यानी ये राइट एंगल है और यहाँ से हाइपोटेन्यूज BC है, इस पर एक परपेंडिकुलर AD ड्रॉ किया गया है। तो ये हमने यहाँ पे गिवन पोर्शन में लिख दिया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, इस परपेंडिकुलर ने इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल ABD और दूसरा ACD। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ABC के और ट्रायंगल ACD, ये छोटा वाला ट्रायंगल ACD, एक ट्रायंगल जो है होल ट्रायंगल यानी ACB के सिमिलर है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पार्ट में, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBA, CBA कहें या फिर ABC कहें, बट क्योंकि यहाँ सिमिलरिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग है इसका मतलब ये हमारा करस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि ABD और ABC में एंगल भी कॉमन है तो इसलिए एंगल भी मिडल में है, तो यहाँ पर भी हमने एंगल भी मिडल में रखा है। और फिर एंगल D 90 डिग्री है, ABD का एंगल D 90 डिग्री है जिसको हमने यहाँ एंगल 5 से शो किया है। तो CBA में एंगल A 90 डिग्री का है, एंगल A का मतलब एंगल BAC यानी ये पूरा कंप्लीट एंगल, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया। सिमिलरली ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल BCA का मतलब ये वाला कंप्लीट ट्रायंगल। और फिर हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CAD यानी ये वाला ट्रायंगल। तो सी द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ABD एंड ABC, क्योंकि हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है तो यही दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। तो एंगल B इक्वल टू एंगल B, ABD और ABC में एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन हो गया। एंगल 5, इसको हम एंगल 5 भी लिख सकते हैं और एंगल ABD भी लिख सकते हैं, क्योंकि D पर दो एंगल 5 और 6 दोनों बन रहे हैं इसलिए हमने इसको पार्टिकुलर लेटर से नाम दे दिया, इसका नंबर से 5 कर दिया। और यहाँ पे एंगल 5 इक्वल टू एंगल BAC, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल जो है 90 डिग्री है तो यहाँ पे हमने BAC लिख दिया, ईच 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमने कोई नंबर नाम नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे ये छोटा वाला एंगल 1 है और यहाँ पे ये छोटा वाला एंगल 2 है, या तो इसको हम कोई कंप्लीट एंगल को लेट कर लें, कोई नंबर यहाँ पे डाल दें, नहीं तो हमने इसको नाम दे दिया BAC, ये बेटर रहेगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBA, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBA। ये कैसे हुआ देखिए, एंगल B के इक्वल था तो B यहाँ बीच में है, यहाँ B बीच में आ गया। इस ट्रायंगल को कैसे भी नाम दे दो, हमने इसको ABD दिया तो एंगल B के इक्वल हो गया और ABD का एंगल D 90 डिग्री है और यहाँ CBA का एंगल A 90 डिग्री है, तो अगर ये लास्ट में है तो A भी लास्ट में होगा। तो इस तरीके से A सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो बचा C पॉइंट इसमें, तो C को हमने स्टार्टिंग में डाल दिया क्योंकि ये दोनों लास्ट में है तो ये दोनों लास्ट में ही रहेंगे, तो C स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBA, इसको करस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग लिखना बहुत ही आवश्यक है, अगर नहीं लिखा हमने तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो नाउ सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल ACD एंड BCA, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ACD सिमिलर टू BCA, तो हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। तो इन ट्रायंगल ACD एंड ACB एंगल C इज कॉमन, एंगल C इक्वल टू एंगल 4 एंगल C यानी इसको जो 4 है इसमें, तो ये कॉमन हो गया। और एंगल 6 इक्वल टू एंगल BAC,
एंगल 6 का मतलब ये वाला एंगल जो 90 डिग्री है, एंगल ADB, आप इसको एंगल D भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल BAC इज 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल BCA। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, वही C कॉमन है तो मिडल में हो गया। उसके बाद D इसका 90 डिग्री है, इसका A 90 डिग्री है, तो ये दोनों लास्ट में हो गए। तो बचा इसका B पॉइंट, इसको हमने यहाँ रख दिया। तो ACD सिमिलर टू BCA बाई AA सिमिलर T, हेंस प्रूव्ड। नाउ थर्ड पार्ट, सिंस ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल CBA, फर्स्ट पार्ट इसको प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBA, वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है। इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। एंड ट्रायंगल ACD, अगर हम ट्रायंगल ACD यानी सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल BCA, ये भी हमने प्रूव किया था, प्रूव्ड इन पार्ट 2। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये CBA है तो इसे भी हमें CBA बनाना है। तो CBA कब बनेगा, जब C को हम पहले कर देंगे, B को बाद में कर देंगे, तो CBA बन जाएगा। यानी मिडल को यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर करो और फर्स्ट को सेकंड में यानी मिडल पोजीशन पे करो। तो अगर ये चेंज होगा तो इधर से ये भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा CAD और ये बन जाएगा CBA। तो हमने क्या किया, इसको CBA बनाने के लिए इसको भी चेंज कर दिया। देयर इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट हियर CAD सिमिलर ट्रायंगल CBA। इक्वेशन नंबर 2 कर दिया इसको हमने। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट यहाँ हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो इंटरनेशनल में कर देंगे इस नंबर को। हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट हियर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CAD। ट्रायंगल देखिए ABD, तो इसमें ये वाला ABD लेफ्ट हैंड साइड और इसका CAD, तो CAD लेफ्ट हैंड साइड। यानी जब ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो इसका मतलब है ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब ये आपस में सिमिलर होंगे। तो यहाँ सिमिलरिटी लगाया, हेंस प्रूव्ड। इट इज़ योर आंसर। नाउ वी हैव टू सी द थ्योरम 6.8। दिस थ्योरम इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम, और इसी को 800 BC के आसपास में बाउधायन थ्योरम का नाम दिया गया था, क्योंकि बाउधायन इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस थ्योरम को पहले ही प्रूव किया था। तो पहले ये जो है 800 BC के आसपास में बाउधायन थ्योरम ने इसको दिया था, और उन्हीं के नाम पर इसको बाउधायन थ्योरम कहते थे। लेकिन अब आजकल जो है इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या है कि सीधा स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम 6.8, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थ्योरम है। तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस थ्योरम, गिवन राइट ट्रायंगल ABC इन व्हिच एंगल इज 90 डिग्री। देखो ABC में एंगल A को हमने 90 डिग्री बनाया है। हमने A को ऊपर ही क्यों दिखाया है, क्योंकि ये इसी थ्योरम से प्रूव होगा। इसका प्रूफ और इसका प्रूफ लगभग मिलता है, तो इसी की हेल्प से ये थ्योरम प्रूव होनी है, इसलिए हमने ऐसा फिगर बनाया है ताकि जो है ईजिली समझ में आ जाए। तो अब क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी 90 डिग्री के अपोजिट साइड BC हाइपोटेन्यूज होगा, तो BC स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये हो गया हमारा टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। AD को BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी ये 90-90 हो गए। नाउ प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, यानी ये छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है, बिल्कुल ऊपर वाली कंडीशन की तरह। एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन हो गया, एंगल D इक्वल टू एंगल A इज 90 डिग्री। देखो वहाँ पे हमने नंबर सिस्टम से दिखाया था, लेकिन यहाँ हमने डायरेक्टली लिख दिया इसको, एंगल D इधर 90 डिग्री, क्योंकि ABD में एंगल D 90 है और एंगल A इसमें 90 है ABC में, तो इसलिए ये कंप्लीट एंगल A 90 डिग्री यहाँ आ गया, ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इसको कैसे भी नाम लिख दें, लेकिन अब ये वाला इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा हमें। एंगल B कॉमन है तो इक्वल हो गया, एंगल D 90 और A 90, बचा C को यहाँ लिखा हमने। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBA हो गया बाई AA सिमिलरिटी। इम्प्लाइज दैट अब क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब वी कैन राइट हियर AB बाई BC इक्वल टू BD बाई BA करें इसको या AB करें, क्योंकि लाइन सेगमेंट का नाम हम कैसे भी उलट फेर कर सकते हैं। तो बाई CPST हो गया, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इम्प्लाइज दैट बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट हियर AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इंटू BD। अब इसमें क्योंकि 3 साइडें हैं तो तीसरा हमने रेशियो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमें टू प्रूव है उसमें हमें जो है उस साइड को लाना ही नहीं है, यानी AD जो परपेंडिकुलर वाली साइड है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है।
तो इसलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया, नहीं तो हम आगे इसमें लिख सकते थे इक्वल टू AD बाई CA, लेकिन AD की ज़रूरत नहीं इसलिए हमने नहीं लिया। नाउ इट इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ABC, तो बिल्कुल सेम वही ADC और ये बड़े वाला ट्रायंगल लिया हमने, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन हो गया, एंगल D इक्वल टू एंगल A ईच 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल BCA, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाई AA सिमिलरिटी। हेंस क्या होगा AC यानी स्टार्टिंग का 2 और इसका स्टार्टिंग का 2 BC, तो AC बाई BC इक्वल टू CD और लास्ट में CA, तो CD बाई CA या AC तो बाई CPST हो गया। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट हियर AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD, इट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट हैंड साइड में दोनों को ऐड करना है। इसका मतलब वी विल ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तभी हमें लेफ्ट में मिलेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी ये मिलेगा। तो बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट हियर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका जो है राइट हैंड साइड पार्ट है आपका BC इंटू BD और प्लस BC इंटू CD, तो वो लिख दिया हमने यहाँ पे, दोनों को प्लस कर दिया। नाउ BC इज कॉमन तो इट विल बी BD प्लस CD, और BD प्लस CD को देखिए यहाँ फिगर में BD प्लस CD, तो ये पूरा आ जाएगा आपका BC, तो यहाँ हमने BC लिख दिया, BC इंटू BC BC स्क्वायर हो गया। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, या इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट हियर BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपकी कंप्लीट थ्योरम हो गई। नाउ यू हैव टू कंप्लीट थ्योरम 6.7 एंड थ्योरम 6.8 इन योर फेयर रजिस्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।